आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने दिल्ली की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। बात हो रही है आतिशी मारलेना की, जिनकी कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की भी है। दिल्ली की गलियों में पली बढ़ी आतिशी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की और फिर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर देश के शिक्षा मॉडल को ही बदल दिया। कैसे उन्होंने सरकारी स्कूलों की सूरत और सीरत दोनों बदली और राजनीति में नए आयाम गढ़े। चलिए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता विजय सिंह और माता तृप्ता सिंह वाही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनके परिवार की बैकग्राउंड राजपूत पंजाबी मिश्रित है। आतिशी को उनके माता पिता ने मारलेना नाम दिया, जो कि मार्क्स और लेनिन के नामों का मिश्रण है। उनका बचपन का जीवन दिल्ली में बीता और उन्होंने स्प्रिंगडेल्स स्कूल नई दिल्ली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चीवनिंग स्कॉलरशिप पर इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा वो रोड्स स्कॉलर के रूप में भी सम्मानित हुई और 2005 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैगलेन कॉलेज में अध्ययन किया। आतिशी का राजनीतिक करियर आम आदमी पार्टी के साथ 2013 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पार्टी के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई नीतिगत निर्णय लिए गए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हें दिल्ली सरकार में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अभूतपूर्व सुधार उनके प्रयासों का ही नतीजा है, जिन्हें देश भर में सराहा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी ने पूर्वी दिल्ली से आप की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भाजपा के धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हराया। इस जीत के बाद उन्हें दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभाला। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है मोहल्ला सभा परियोजना, जिसके तहत दिल्ली के नागरिकों को सीधे शासन में शामिल करने का प्रयास किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य था कि लोग खुद अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें और इस प्रक्रिया में भाग लें। ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था और आतिशी ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया। मुख्यमंत्री बनने से पहले आतिशी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बन गए। उनके नेतृत्व में दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी तरह से बदल गया और इसे दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाने लगा। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की क्वालिटी को सुधारना और इसे निजी स्कूलों के बराबर लाना था, ताकि सभी बच्चों को समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, चाहे उनका आर्थिक या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। आतिशी और उनकी टीम ने सरकारी स्कूलों की इमारतों और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया। कई स्कूलों में एडवांस सुविधाओं का निर्माण किया गया, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय। इस प्रयास से छात्रों को एक बेहतर शैक्षिक वातावरण मिला, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार हुआ। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स और विकास पर भी जोर दिया गया। आतिशी ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक नियमित रूप से एडवांस ट्रेनिंग रिसीव करें, ताकि वो नई मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को सीखकर छात्रों को अधिक एक्टिव ढंग से पढ़ा सकें। इसके लिए शिक्षकों को विदेशों में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हो रही एडवांस तकनीकों और टीचिंग मेथड्स को समझ सकें।
उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि शिक्षक छात्रों की प्रगति पर नियमित रूप से ध्यान दें और छात्रों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाएं, ताकि शिक्षा केवल सिलेबस तक ही सीमित न रहकर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी केंद्रित हो। हालांकि आतिशी के करियर में कई सफलताएं रहीं, उन्हें कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा। 2019 में भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटा दिए थे। इस आरोप के चलते भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके अलावा 2024 में भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने भी आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने एक नया अध्याय शुरू किया है। उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता, शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार और जनता के साथ उनके मजबूत संबंध उन्हें एक सक्षम और प्रभावशाली नेता बनाते हैं। उनका राजनीतिक सफर ये साबित करता है कि दृढ़ निश्चय और सेवा का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।